रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और आज की बड़ी खबर, पीएम मोदी का वाराणसी सीट से नामांकन। पीएम मोदी सुबह 11:40 पर नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। 80 घाट पर स्नान और ध्यान करेंगे पीएम मोदी। पंडित गणेश्वर शास्त्री होंगे पीएम मोदी के प्रस्तावक। गणेश्वर शास्त्री ने निकाला था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त। सोमा घोष, प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि भी पीएम मोदी के प्रस्तावक होंगे। तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं पीएम मोदी। 2014, 2019 और अब 2024 में वाराणसी से चुनावी मैदान में है पीएम मोदी। और अब तक 25 दौरे उनके रहे काशी के। 5वां उनका रोड शो रहा कल, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी, जहां पर काशी नगरी में नमो नमो की गूंज सुनाई दी। और उस बीच आज जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी तो नामांकन से पहले एक तरफ जहां स्नान ध्यान करेंगे, दूसरी तरफ पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करेंगे, उनकी इजाजत लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सुबह के 11:40 पर पीएम मोदी के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। शुभ मुहूर्त में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं पीएम मोदी। तीसरी बार काशी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। नामांकन से एक दिन पहले पीएम मोदी ने वाराणसी में भव्य रोड शो भी किया। और ये कलेक्ट्रेट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बाहर इस वक्त पुलिस फोर्सेज आपको नजर आएंगी। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर चारों तरफ आप देख रहे हैं सुरक्षा का घेरा है। और इस बीच कलेक्ट्रेट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस फोर्सेज इस वक्त तैनात हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहने वाले, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी जाएंगे। वहां की तस्वीरें लगातार आपको आयुष दिखाते रहे कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम वहां पर हैं। 80 घाट की तस्वीरें आयुष के जरिए लगातार भारत 24 के तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। सिक्योरिटी वाइज आप देखिए, दूसरा आप देखिए किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है वहां पर हर एक चीज को। और अब आयुष एक बार फिर से हमारे साथ में इस वक्त हैं। आयुष, अब ज्यादा इंतजार नहीं है जब पीएम मोदी घाट पर मौजूद होंगे, स्नान ध्यान करेंगे। बिल्कुल पूजा, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पुलिसकर्मी तैनात हो गए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम ठीक सामने जेटी पर मौजूद है। एसपीजी मोर्चा संभाल चुकी है। पुलिसकर्मी जो हैं वो रेडी हैं। डीआरएफ की टीम भी लगातार मुस्तैद है। और साथ ही जहाँ पीएम पूजा करेंगे वहाँ की तस्वीर भी देखिए। फाइनल जो सैनिटाइजेशन का काम है वो लगातार चल रहा है। कुछ मार्किंग्स की जा रही हैं। और साथ ही पूजा सामग्री जो है, इसमें फूल है, इसमें जो भी चीज़ें अर्पित की जाएंगी माँ गंगा को, वो यहाँ पर है। और एक कलश है जिससे प्रधानमंत्री शायद भगवान सूर्य को जल भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। पुरोहितों ने यहाँ पर तमाम चीज़ों को रख दिया है और कुछ ही वक्त में यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होगी। पहले पीएम गंगा स्नान करेंगे। देखिए, फाइनल तैयारियाँ की जा रही हैं। कुछ मैट्स यहाँ लगाई जा रही हैं। पीएम यहाँ गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद यहाँ से पूजा अर्चना शुरू होगी। खास वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए पीएम गंगा सप्तमी के मौके पर अपनी पूजा करेंगे। और जैसा हमने कुछ वक्त पहले वीडियो भी दिखाया था, पीएम ने खुद कहा कि मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा का एक तरह से अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। भागीरथी महाराज आज ही भगवान शिव की तपस्या के साथ ही वो माँ गंगा को धरती पर लेके आ रहे थे, ऐसी मान्यता है। और यही वजह कि घाटों पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है आज गंगा स्नान के लिए। पीएम भी इस खास मौके के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद उस खास पूजा अर्चना अनुष्ठान में शामिल होंगे पीएम मोदी। और उसके बाद ठीक पीछे जो हम क्रूज़ देख पा रहे हैं, अलकनंदा क्रूज़, हालांकि ये क्रूज़ भी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही यहाँ पर आया और इससे भी जो टूरिज़्म है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस क्रूज़ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे नमो घाट। नमो घाट से पीएम मोदी का काफिला पहुँचेगा काल भैरव मंदिर, जहाँ की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और वहाँ पीएम मोदी तीसरी बार मत्था टेकेंगे। 2 बार जीत का आशीर्वाद लेकर काल भैरव मंदिर से पीएम नॉमिनेशंस के बाद आए थे और उसका असर भी ये हुआ कि पीएम मोदी का जीत का मार्जिन दोनों चुनाव में बढ़ा है। तीसरी बार भी इसी उम्मीद के साथ बीजेपी लगातार लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे। माना जाता है कि काशी में रुकने के लिए, ठहरने के लिए बहुत ज़रूरी है, परंपरा ही रही है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ काशी के कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन किए जाएं। और पीएम उस परंपरा का पूरी तरह से एक साधक की तरह निर्वहन करेंगे। और देख भी सकती हैं पूजा लगातार जो तैयारियां हैं वो कंक्लूड की जा रही है। इस पर काम किया जाता है आयुष। हमने देखा
कि पहले स्नान होगा, मतलब एक विधि विधान देखिए, पहले स्नान किया जाता है, सूरज की उपासना की जाती है, फिर काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर में जाएंगे, वहां पर उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे इजाजत लेंगे, फिर नामांकन की प्रक्रिया। मतलब अगर सिलसिलेवार देखा जाए तो वाकई एक साधक के रूप में किस तरीके से पीएम मोदी के प्रयास नजर आते हैं, जाहिर तौर पर लोगों को भी ये प्रेरित करता है। बिल्कुल, कल उनका एक नेता वाला पहलू हमने देखा, लेकिन आज पूरी तरह से वो एक साधक वाले पहलू में रहेंगे। कल बाबा विश्वनाथ के दर पर वो पहुंचे थे, लेकिन आज एक साधक की तरह पहले वो गंगा स्नान करेंगे, पूजा अर्चना में शामिल होंगे, काल भैरव के दर्शन करेंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे। और ये रूप हमने पीएम मोदी का वक्त वक्त पर देखा है, किस तरह से प्रधानमंत्री केदारनाथ में जाकर गुफा में ध्यान लगाते हैं, या किस तरह से जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब प्रधानमंत्री की तरफ से लोकार्पण किया जा रहा था पूजा, उस वक्त भी उनकी एक साधक वाली छवि दिखी थी। या दूर नहीं जाते हम, इसी साल 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, उससे पहले किस तरह से उन्होंने कठोर तपस्या की थी, व्रत रहे थे वो लगातार। पूरे देश में जितने भी मंदिर भगवान राम से जुड़े हुए थे वहां पर वो पहुंचे थे। तो पीएम का धर्म के प्रति, आस्था के प्रति एक डेडिकेशन वाला जो पहलू है, वो शायद उनकी छवि को और ज़्यादा निखारता है और ज़्यादा मजबूत बनाता है, और उस छवि को जनता भी पसंद करती है। ये भी एक दूसरा पर्सपेक्टिव ज़रूर है। यहाँ पर हलचल तेज़ हो गई है, हालांकि शायद अभी तैयारियां हो रही हैं, तो पीएम के आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, ये माना जा रहा है। लेकिन 10 बजे तक प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक, कार्यक्रम जो तय है उसके मुताबिक, यानी कि पीएम कुछ वक्त में यहाँ पर होंगे, और स्नान के बाद दर्शन पूजन, ये तमाम चीज़ें तय की गई हैं पूजा। देखिए बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आयुष आपके पास वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच जरा तस्वीरें एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पीएम मोदी के नामांकन से पहले ध्यान, स्नान और साथ ही साथ काल भैरव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन। लेकिन खास बात यह है कि जिस अलकनंदा क्रूज का जिक्र अभी आयुष कर रहे हैं और जिस तरीके से रोपवे का जिक्र आयुष ने किया, देखिए ये खुद पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर वाराणसी की बात की जाए, खासतौर पर काशी नगरी की बात की जाए, तो हमने देखा आयुष कि किस तरीके से ट्रैवल टूरिज्म के लिहाज से और धर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिसका जिक्र महाराष्ट्र और बिहार से लोग आकर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बदलाव हुए, व्यवस्थाएं किस तरीके से चाकचौबंद हुई हैं, और इससे पता चलता है कि काशी नगरी में हो रहा विकास या अलग अलग राज्यों का विकास पूरे देश में गूंज रहा है। बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ा पहलू यही है शायद कि विकास का जो एक असर है वो तमाम जाति वर्गों पर, तमाम धर्मों के लोगों पर पड़ता है, वो वोटर पर पड़ता है, वो आयुष आपके पास वापस लौटू, जरा एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुके हैं 80 घाट से। एक तरफ आयुष सूर्यवंशी को आप सुन रहे लगातार, और दूसरी तरफ देखिए दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के इस नामांकन की प्रक्रिया को भव्य बनाने के लिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। और इस बीच जब गंगा स्नान यहां पर पीएम मोदी करेंगे, जब ध्यान करेंगे, उससे पहले की तस्वीरें और देख लीजिए। जैसा भी आयुष भी जिक्र करते कि मूवमेंट थोड़ा सा तेज हो चुका है और वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुका है। आयुष, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास में है? आप जैसा मैं पूछ रही थी इससे पहले भी कि जब पीएम मोदी का ये स्नान ध्यान यहां पर जारी रहेगा, उस दौरान में क्या कई वीवीआईपीज जो हैं, पार्टी के जो दिग्गज हैं या मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी रहेगा क्या? बिल्कुल, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला रहेगा, लेकिन शायद यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसी अभी तक जानकारी है। और जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, उस वक्त नेताओं का वो पूरा हुजूम, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा, जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन के लिए काल भैरव मंदिर से कचहरी तक पहुंचेंगे। कचहरी में नॉमिनेशन हुआ जब पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, उस दौरान में काफिले में ये सारे मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता नजर आएंगे। क्या प्लानिंग है, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? बिल्कुल पूजा, एक शक्ति प्रदर्शन का पूरा एक तैयार किया गया है, प्लान तैयार किया गया है। ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या वो रोड शो की तरह होगा, इस तरह की जानकारी अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर जब इतने बड़े बड़े दिग्गज, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्थानीय लेवल पर भी जो तमाम नेता हैं, उनके इतर एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके नेता भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन का ही एक पहलू है और तमाम नेता दिखेंगे, लेकिन पीएम यहाँ पहुंचेंगे। देखिए पूजा, और हलचल तेज हो गई है जी। जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अब जो तैयारियां हैं यहाँ पूजा पाठ की, वो फाइनल स्टेज में हैं। पुरोहित पहुंच गए हैं, पंडित पहुंच चुके हैं, और पीएम कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको लगातार व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। पानी का छिड़काव भी हो रहा है, चूँकि लगातार ये इंतज़ाम कल ही कर दिए गए थे। कल देर रात से ही एसपीजी भी इसको सैनिटाइज करने में लगी हुई थी। इस वजह से देखिए पानी का छिड़काव भी हो रहा है, ताकि जो भी पुरोहित हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरह से गर्मी से दो चार ना होना पड़े।
और अलकनंदा क्रूज़ की तस्वीरें भी अगर हम दिखा पाएँ, वहाँ पर भी आप देखिए एसपीजी जो है वो मोर्चा संभाल चुकी है। ऊपर एक मंचनुमा बनाया गया है, यहाँ प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे जब वो पहुँचेंगे नमो घाट के लिए। तैयारियां लगभग पूरी हैं, प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पर आ सकते हैं और इंतज़ार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल काशी में ही उन्होंने एक लंबा रोड शो किया और उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस में वाराणसी में वो रुके हुए थे और वहाँ से पीएम का जो काफिला है वो अब दशाश्वमेध घाट पर कुछ ही वक्त में पहुँचने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री का इस तरह से और ज़्यादा मजबूत छवि जो है वो दिखे बीजेपी की, खास करके जो 5th, 6th, 7th फेज़ के इलेक्शंस होंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत अहम है। वाराणसी में प्रधानमंत्री लगातार जीत ही रहे हैं 2 बार से, लेकिन बीजेपी ये चाहेगी कि आसपास की सीटों पर भी इसका असर हो। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बार वाराणसी के लिए 10 लाख पार का टारगेट सेट किया है, उसके लिए शक्ति प्रदर्शन जरूरी है। उसके लिए ये ठीक है आयुष, का रोड शो आपके जरूरी पास था वापस ताकि लोगों लौटेंगे में और उत्साह तस्वीरें रहे। देखेंगे। उदासीनता पीएम मोदी इलेक्शन का में अब से कुछ ही देर बाद आगमन होगा। दशाश्वमेध घाट सज धज कर तैयार है। मां गंगा के पुत्र के तौर पर आज पीएम मोदी यहां फिर से पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे।